मुलायम सिंह यादव ने अपने शरीर को त्याग दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युग का अंत है। लोग उनको धरती पुत्र कहते थे, गरीबों का मसीहा कहते थे। एक एक कार्यकर्ता उनको जानता था। लोगों का कहना है कि लगभग लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मुलायम सिंह जी उनको अपने नाम से ही जानते थे, उनको उन कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे जो उनकी विशिष्टता को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। अगर हम मुलायम सिंह जी की बात करें तो 1977 से उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और 8 बार विधायक रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री रहे। ये कहीं ना कहीं उनकी सफल राजनीति को दर्शाता है। और सत्ता ही नहीं, विपक्ष के लोग भी उनके मुरीद थे। लोग कहते हैं कि कोई भी विपक्ष का व्यक्ति उनके पास 5 मिनट अगर बैठ लेता था तो वो उनका मुरीद हो जाता था। तो ये कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत को दर्शाता है। आज सैफई में पक्ष विपक्ष से लेकर तमाम देश के राजनीतिक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे हैं। ये उनकी शख्सियत को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एक सफल राजनेता थे। एक कार्यकर्ता मुझे मिला था, वो बताता है कि नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो इस तरीके का था कि कोई कार्यकर्ता अगर उनसे मिलने पहुंचता था लखनऊ, और वो ये जरूर पूछते थे कि आए हो तो ठहरोगे कहाँ, क्या खाया है, जाने के पैसे हैं कि नहीं। ये तमाम चीजें होती हैं जो उनकी शख्सियत को दर्शाते हैं। तो यूं ही नहीं कोई धरती पुत्र बन जाता है। लोग उन्हें नेताजी कहते थे। आज नेताजी की वजह से एक युग का अंत हुआ है उनके जाने के बाद, और तमाम विशिष्ट जन सैफई के उस ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे। जनसैलाब है, वहां पर लाखों की भीड़ है। लोगों का कहना है कि लोगों ने अपनी राजनीति में एक मसीहा खोया है, क्योंकि तमाम लोगों को उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया। उन्होंने खुद सफल राजनीति नहीं की, तमाम लोगों को उन्होंने राजनीति में पदार्पण कराने के साथ उनको एक विशिष्ट जगह पर पहुंचाया। ये कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत को दर्शाता है। ये नेताजी के प्रति लोगों में अपार जो प्रेम और स्नेह है, इसके लिए वो आखिरी दर्शन के लिए आए हैं। अब क्योंकि इतनी अपार भीड़ आ गई है कि सारी व्यवस्थाएं उसके सामने फेल हैं और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, न किसी की गलती है जी। कुछ लोग आए, उन्होंने लंबे राजनीतिक जीवन में 67 में राजनीति में आए, MLA हुए पहली बार राजनीति में। पहले से थे वो तो सन 54 में जब माइनर थे तब उन्होंने नहर रेट आंदोलन में जेल गए थे। मैंने जिससे भी बात की सर, वो भावनाओं में बह गया, रोने लगा सर, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो। देखिए ऐसा है कि मुलायम सिंह जी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने जब कोई व्यक्ति अपने निजी काम से या किसी सार्वजनिक काम से आया तो चाहे वो किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, उन्होंने किसी को कभी निराश नहीं किया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सारे देश के सारे दलों के लोग ऐसा उनको शोक संदेश और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं जैसा पहले किसी के बारे में नहीं देखी। उत्तर प्रदेश की लगभग पूरी कैबिनेट आ गई, कल चीफ मिनिस्टर आ गए थे, कल प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा, बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने और पहले वाले अध्यक्ष ने, राहुल गांधी से लेकर सब ने, और अभी पता चला है कि कमलनाथ, बघेल साहब और गहलोत जी दोनों चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। तो हैं आपके लीडर्स हैं, MPs हैं, संजय सिंह हैं, राज्यसभा में नेता हैं, सभी हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके लीडर्स यहाँ न आए हों, दिल्ली न गए हों, मेदांता न गए हों। तो ये नेताजी ने कहीं न कहीं हर पार्टी के लोगों के प्रति जो उदारता दिखाई थी, उसी का परिणाम। सर अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेताजी नहीं है सर, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश नेताजी के सारे सपने को पूरा करें। संग्रहालय बनेगा तो साथ हमेशा ही रहे। रंगोली संग्रहालय बनेगा, संग्रहालय नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी वो पुत्र मुलायम सिंह जी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उनके परिवार के कई लोग आ चुके, तमाम विशिष्ट नेतागण, देश की राजनीति से जुड़े तमाम लोग हैं हमारे बीच। आइए हम उनसे बात करेंगे
कि क्या नाम है आपका? पिंकी यादव, विधायक असमोली। एक बहुत बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये क्षति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है, ये देश दुनिया के लोगों के लिए आज नेताजी का हमारे बीच से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे और कहीं ना कहीं वो एक ऐसा नेता जिसने अपनी आवाज़ को सदन में हमेशा मुखर होकर किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, महिलाओं की बात को रखा है। आज एक ऐसा नेता हमारे बीच से चला गया, ये बहुत बड़ी क्षति हम समाजवादी परिवार के लिए भी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए और इस देश के लिए है। आगामी चुनाव भी लगा हुआ है, ऐसे समय पर इस क्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं का माननीय अखिलेश जी के लिए क्या संदेश है? माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हर एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा है और उसी संघर्ष के, क्योंकि संघर्षों से नेताजी ने हम सब लोग को एक सीख दी है और संघर्षों के साथ हम अपने माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर आगामी चुनाव में हम सब लोग संघर्ष के साथ मेहनत से कहीं ना कहीं पूरा सहयोग इस प्रदेश के लोगों का रहेगा, देश के लोगों का रहेगा, जो कि केंद्र में कहीं ना कहीं राजनीति का तख्ता पलट करने का काम करेगा। जैसा कि देखा आपने हमारे साथ महिला नेता थी पिंकी जी, उन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं गरीब किसानों के नेता रहे, वो कहीं ना कहीं शख्सियत के, ये जो अपार भीड़ है ये शख्सियत के लिए दिखाती है। इनके राकेश टिकैत जी हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आज जो ये क्षति हुई है भारतीय राजनीति में, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, इस तरह के जो विचारक लोग थे, जो गांव की विचारधारा के लोग थे, वे हमारे बीच से धीरे धीरे जा रहे हैं और इसकी पूर्ति तो होनी मुश्किल है। लोग नेताजी को धरती पुत्र कहते थे। बिल्कुल ठीक कहते थे वे। तो आंदोलन भी कोई होता था तो बातचीत करते थे, उसका समाधान निकालते थे, जो किसान की समस्या होती थी उस पर काम करते थे। तमाम विपक्ष के लोग भी इनके मुरीद थे। क्या ऐसा नेता देश को मिलेगा? नहीं, इस तरह के नेता हमारे बीच से जा रहे हैं तो दुखद घटना है। और अगर हमारे गांव के लीडर जो वहाँ तक थे वे धीरे धीरे जाएंगे तो वो विचारधारा ख़त्म होगी और उससे गांव को, खास करके नौजवान को, उनको नुकसान उसका होगा। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने बताया कि ये तमाम इस तरीके के नेता हमारे बीच से जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक क्षति है। देख सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह के जो भाई हैं वो भी ग्राउंड पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं वो भी गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पार्थिव शरीर आएगा, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन होंगे। पूरा परिवार के साथ साथ प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता इस समय दुख में हैं। हम लोग सैफई पे मौजूद हैं। सैफई में तमाम देश के कोने कोने से तमाम राजनेता आए हुए थे। आइए, कुछ लोग आए हुए थे नेताजी की अंत्येष्टि में। आइए उनसे बात करते हैं कि नेताजी की क्या विचारधारा थी और आज किस तरीके की क्षति एक उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की राजनीति को हुई है। क्या नाम है आपका? मैं अशोक दुबे हूँ, कानपुर से। नेताजी हमारे देश की धरोहर थे। नेताजी के जाने के बाद भारतीय राजनीति में एक सितारे को खो दिया है। नेताजी की राजनीति में कभी उन्होंने किसी भी दल से कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने सबको समान रूप से सम्मान दिया, प्यार दिया। नेताजी ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को 2-2 बार पार्षद बनाया। नेताजी सर्व सामान्य नेता थे। उनकी क्षति आज पूरा भारतवर्ष एहसास कर रहा है। इसका जागता उदाहरण आज सैफई में दिखाई दे रहा है। पूरे देश से एक हर दल का नेता आया हुआ है। हमारे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करेंगे कि नेताजी के विषय में वो क्या है। एक ये बहुत बड़ी जो राजनीतिक क्षति हुई है, इस विषय में महाराज जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कथावाचक हूँ शिवाकांत महाराज और आपके पारिवारिक माननीय नेताजी के पारिवारिक आचार्य हूँ मैं। तेजू भैया की और भी जो भी शादियाँ हुई 15 साल से इधर, ज़्यादातर मैंने ही शादियाँ कराई हैं और मैं पारिवारिक आचार्य हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है नेताजी के जाने का, अपार दुख है। वो बहुत वीर पुरुष थे, सबका साथ देते थे, इतना स्नेह करते थे, इतना दुलराते थे, चुप्पे दक्षिणा देते थे हाथ में। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। मुझे देर हो रही, पहले मैं नेताजी के पास जाऊंगा।